हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ा था, जो स्क्रीन पे दिख रहा है। तो मैंने आपको सारे फार्मूले बताए थे, जैसे फर्स्ट यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये सारे स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है लास्ट वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं कि इन इम्पोर्ट यानी कि इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड फार्मूला पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को हम आज सोल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक बार मैं ये सारी चीज़ें रिकेप कर देता हूँ कि ये आपके सामने जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को हमें याद करना है। बिना फॉर्मूले के हम इंटीग्रेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पेज पे देखिए आप, ये फॉर्मूला अगेन, ये दो फॉर्मूले हैं, तीन फॉर्मूले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था, ये तीन फॉर्मूले, ये वाला, ये तीनों फॉर्मूले, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, तीनों 7.7 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, देन मैंने एक फॉर्म बताई थी आपको, इंपॉर्टेंट फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है, यानी कि ऊपर कांस्टेंट है और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे वो सिंगल है चाहे रूट में है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इनमें दोनों केस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उसके बाद में एक नेक्स्ट फॉर्म और बताई थी मैंने आपको कि यदि आपके पास ऊपर लीनियर इक्वेशन है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे वो रूट में है चाहे विदाउट रूट में है, तो उसको सोल्व करने के लिए ये हम एज्यूम करेंगे और इसकी वैल्यू निकाल के करेंगे। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने लिया था, ये मैंने एक एग्जांपल लेके आपको सोल्व करवाया था। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एक्सरसाइज में हैं। कुछ जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनको मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 8 है ना, एग्जाम्पल नंबर 8 आपकी एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि 8 का फर्स्ट पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 16। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, देखिए फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर जो है ए नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला लग जाता है 1/2a log ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस, ठीक है, ए प्लस सी। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। देखिए, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, सॉरी 4 है, तो 2 इंटू कितना आ जाएगा 4, एंड log ऑफ कितना होगा, मोड ऑफ एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 प्लस सी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला था, लेकिन सेकंड पार्ट थोड़ा डिफरेंट है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप। सो आई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन रूट ऑफ कितना हो रहा है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको क्या बोला था कि जब कभी भी ऊपर न्यूमरेटर में आपके पास कांस्टेंट है, नीचे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और स्क्वायर रूट में है चाहे विदाउट रूट में है, तो हमें उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहले चेक क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, -1 है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से अंदर ही हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि माइनस को यदि स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। तो हम अंदर ही इसके माइनस को कॉमन लेंगे, तो ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। क्लियर। अब मैंने आपको बताया कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड क्या होता है। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, 2 का हाफ करेंगे तो 1 आएगा, 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 हम इसमें ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ माइनस ऑफ, यहाँ पर किया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, तो देखिए डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ, यहाँ पर इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इन दोनों को साथ में लेकर हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर -1 हो जाता है। तो इस माइनस से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन,
ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 माइनस कितना होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया। देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 का होल स्क्वायर माइनस कितना कर सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है ये। तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, x की जगह हम x माइनस 1 करेंगे अपॉन कितना जाएगा 1 प्लस सी। तो माई आंसर इज साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत आसान है, लेकिन आपको ये फॉर्म हमें याद रखनी पड़ेगी तभी जाके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो मैं दो क्वेश्चन इसमें से कराऊँ। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि सेकंड वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये 9th एग्जाम्पल में से सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ और ये दोनों पार्ट आपको करने हैं। और यदि आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो डेफिनेटली आई विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। क्लियर? तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 3x स्क्वायर देन प्लस 13x माइनस 10। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा। तो हम इस पूरी इक्वेशन में से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 1/3 बाहर आएगा और dx अपॉन कितना होगा देन एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x माइनस 10/3। यहाँ पर x का कोफिशिएंट यानी कि b आपके पास 13/3 है, तो हमें b/2 करना है और उसका होल स्क्वायर करना है। तो कितना आ जाएगा 13/6 का होल स्क्वायर। इस क्वांटिटी को हम इसमें ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो i विल बी 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 13/3 x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर देन माइनस 13/6 का होल स्क्वायर देन माइनस 10/3। सो सी, देखिए इन तीनों को हम साथ में लिखें तो क्या बना सकते हैं, इसको x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर यहाँ पर बन गया। देन इनमें हम इसको सोल्व करेंगे, तो देखिए इसको लिखा 169 डिवाइड बाय कितना जाएगा 36 माइनस 10/3। हम इसमें एलसीएम लेंगे और इसको सोल्व करेंगे, तो देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/3 बाहर पड़ा हुआ है और dx अपॉन कितना होगा कि x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर देन माइनस, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 36 एलसीएम आएगा 36, तो यहाँ पर हो गया 169, तो यहाँ हो गया और 12 3 जा 36, तो माइनस 120 प्लस 120 आएगा। ठीक है 120, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए कोई गलती तो नहीं हुई है, 13/3 10/3, ठीक है 1/2 किया 13/6, ठीक है इसका होल स्क्वायर किया 169/36, 36 बार 36 120 करेक्ट है। सो इसको सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 3 और dx अपॉन यहाँ लिख सकते हैं अपन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर देन माइनस इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 289 डिवाइड बाय 36। ठीक है, तो ये 289 किसका होल स्क्वायर होता है 17 का, तो यहाँ लिखेंगे अपन 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगेगा 1/2a log। सो 1/3 एज इट इज 1/2 ए की वैल्यू 17/6 इंटू लॉग ऑफ मोड ऑफ, ठीक है x की जगह हमारे पास, ठीक है x प्लस 13/6 है, ठीक है माइनस यहाँ पर 17 बाय कितना होगा 17/6 डिवाइड बाय x प्लस 13/6 देन प्लस 17/6, ये मोड
देन प्लस सी। ठीक है, इसको हम यदि सोल्व करते हैं तो देखिए 3 टू जा 6, 3 टू जा कितना जाएगा 6, और ये 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 1/17 यहाँ आएगा। तो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ आंसर, देखिए। सो आई इज इक्वल टू 1/17 log ऑफ मोड ऑफ। देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे तो 6x और 17 माइनस का आएगा, 13 पॉजिटिव है, तो क्या लिख दूंगा मैं 6x माइनस 4 डिवाइड बाय, यहाँ पर आएगा 6x और इनको ऐड करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, 20 प्लस सी, दिस इज माय करेक्ट आंसर। सो दिस इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, सो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस, दोनों पार्ट को आप कर सकते हैं इजी वे में। चलिए, इसमें एक क्वेश्चन, इसमें भी 2 पार्ट हैं, इसके एक पार्ट को मैं सोल्व कराऊंगा और दूसरे पार्ट को आपको करना है। तो सेकंड पार्ट में ले रहा हूं और आपको फर्स्ट पार्ट करना है, तो सेकंड पार्ट में आपको सोल्व करके बता रहा हूं। तो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर है x+3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तो मैंने आपको एक फॉर्म बताई थी कि ऊपर लीनियर इक्वेशन, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे वो रूट में चाहे विदाउट रूट में है, हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। किसको लेट करते हैं कि न्यूमरेटर को, x+3 को हम लेट करेंगे a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर होगा 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर देन प्लस b। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो a इंटू कितना आएगा -4। ठीक है, -4 प्लस कितना आएगा 2x, देन यहाँ पर क्या आएगा b, यहाँ पर x+3 है। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बतानी है। ये a और b इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। तो x की वैल्यू यदि मैं क्या करता हूँ, +2 पुट करता हूँ, तो +2 पुट करने पर ये पूरा 0 बन जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, +2 पुट करने पर यहाँ 5, सो b विल बी 5 आ जाएगा। सो हम इजीली वे में b की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अब इसके कंपैरिजन कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। सो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 और यहाँ पर कितना आएगा 2a, सो माई a विल बी हाफ। सो हम कर सकते हैं कि x+3 की वैल्यू हमारे पास, a की वैल्यू हाफ है, इंटू -4 प्लस 2x देन प्लस b मीन्स 5। सो माई इंटीग्रेशन विल बी कितना होगा, देखिए i इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने पुट किया a की वैल्यू हाफ है ना, हाफ ऑफ 4 प्लस 2x देन b इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर देन dx। हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो सेपरेट करेंगे तो i इज इक्वल टू, देखिए हाफ बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए -4 प्लस 2x देन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर देन 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, यहाँ पर आएगा 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये इंटीग्रेशन हम पहले कर चुके हैं। इस इंटीग्रेशन में देखिए आप, इसको हम टी पुट करते हैं। ठीक है, इसको टी पुट करते हैं, इस अंदर नीचे वाली चीज़ को हम टी पुट करते हैं, तो ऊपर dx dt बन जाएगा, तो यहाँ पर √t हो जाएगा। तो √t का इंटीग्रेशन 2√t होता है। ठीक है, 2√t, तो यहाँ पर कितना जाएगा 2 और यहाँ पर 2 और रूट, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर एजीटी जाएगा। यदि किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो रिपीट कर सकता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसको नीचे वाले को टी पुट करेंगे तो ऊपर dx dt बन जाएगा,
तो यहाँ पर आएगा डी टी अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन कितना होता है 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी होता है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा। तो देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा इस तरीके से रीअरेंज करते हैं। यहाँ लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट -4 है, इसका हाफ करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर 4 आएगा। तो इस इक्वेशन में हम 4 ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ये -4x प्लस 4 किया, -4 किया, प्लस 5 लिखा। तो देखिए यहाँ पर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा मैं सही लिख देता हूँ। ठीक है, ये 5 माइनस 4x प्लस कितना आएगा एक्स स्क्वायर, प्लस देखिए यहाँ पर 5 इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ये बन गया हमारे पास। इस पूरी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो इट इज़ x माइनस 2 होल स्क्वायर, देन -4 प्लस 5 इट इज़ 1 को 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लोग वाला फॉर्मूला आ गया। सो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर लिखा हमने 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर देन 5। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ये लोग वाला फॉर्मूला है, लॉग ऑफ मोड ऑफ x की जगह x माइनस 2 प्लस कितना हो जाएगा, आप चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे, तो मैं ऊपर वाली चीज़ वापस कॉपी कर देता हूँ। तो यहाँ पर कितना आएगा एक्स स्क्वायर मोड प्लस सी। दिस इज माय करेक्ट आंसर। सो इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया। आप इस क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व कर सकते हैं, प्रोसेस सेम है। ठीक है, इजी वे में ये सोल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो एक्सरसाइज 7.4 हम सोल्व करते हैं। देखिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इंटीग्रेशन थोड़ा टफ होता जाएगा, क्योंकि हमने सब मेथड पढ़ लिया। कौन कौन से मेथड, बेसिक मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो क्वेश्चन में कुछ भी लग सकता है, आपको थोड़ा सिंसियरली देखना है उसको। तो देखिए 3x स्क्वायर, ठीक है, dx अपॉन, यहाँ पर x क्या करेंगे, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, +1। यहाँ सब्स्टिट्यूशन पुट करूँगा, एक्स क्यूब को मैं t पुट करता हूँ। ठीक है, एक्स क्यूब को मैं क्या करता हूँ, t पुट करता हूँ। ठीक है, एक्स क्यूब को मैं t पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, देखो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt। सो देखिए आपका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx, ये हमने dt लिखा, और यहाँ हो गया t स्क्वायर प्लस 1 आ गया। ये तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला 1/a, एक की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर टेन इनवर्स कितना आएगा, t प्लस कितना हो गया c। सो आंसर आ गया हमारा टेन इनवर्स t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस c। ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया इंटीग्रेशन का। क्लियर, तो ये इस तरीके से सोल्व होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, तो सेकंड वाले क्वेश्चन को देखिए कि मैं क्या करूं। तो इसमें सबसे बढ़िया तरीका क्या है, मैंने आपको बोला है कि जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो उसके कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को आप 1 बना दें। तो यहाँ पर 4 है, तो हम 4 को कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो ये 2 बन के बाहर आएगा, तो 1/2 आ गया। देन dx अपॉन, यहाँ लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1/4 आएगा तो 1/2 का होल स्क्वायर। देन यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लॉग वाला फॉर्मूला बन गया। सो 1/2 लॉग ऑफ मोड ऑफ x प्लस, यहाँ पर लिखेंगे 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला तो लॉग का है, लेकिन ये x का कोफिशिएंट -1 है, तो माइनस आगे लग जाएगा। तो ये तीसरे वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। माइनस ऑफ लॉग ऑफ मोड ऑफ x की जगह हम लिखेंगे 2 - x प्लस कितना आएगा, ये पूरा का पूरा लिखेंगे 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये सेम क्वेश्चन है फोर्थ वाला भी। फोर्थ वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 25 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
फिफ्थ वाला क्वेश्चन, i इज इक्वल टू हमारे पास है 3x और dx अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4। तो 2x की पावर 4 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 2 कॉमन लेते हैं। सबसे पहला काम करते हैं 2 कॉमन लेने का, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और यहाँ पर 3 और x dx अपॉन यहाँ पर लिखा 1/2 प्लस ये लिखा हमने एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को हम क्या पुट कर लेते हैं, टी। तो ये 2x dx इक्वल टू कितना आएगा, dt, और x dx की वैल्यू किसके बराबर आएगी, dt/2। सो 3/2 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 3/4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1/2 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा टी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है। सो 3 अपॉन कितना आ जाएगा 4, 1/a मीन्स 1/√2। ठीक है, और ये होगा tan इनवर्स t अपॉन ए का मतलब 1/√2। तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो देखिए ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये लिखा हमने 3√2 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 4, tan इनवर्स, और √2 ऊपर चला गया, t की वैल्यू हमने पुट कर ली, तो √2 कितना हो जाएगा x स्क्वायर देन प्लस सी। दिस इज करेक्ट आंसर, और इसको और सोल्व करेंगे तो सोल्व हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर देन 1 माइनस एक्स की पावर 6। सो देखिए इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर और dx। अब हम क्या करेंगे, इसको x की पावर 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देन सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब को हमने t पुट किया, तो ये 3x स्क्वायर dx इक्वल टू कितना आएगा, dt। सो एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू कितना आएगा, dt/3। सो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/3 dt बाय, ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला 1 लॉग वाला फॉर्मूला 3, 1/a मीन्स 1, और सॉरी 2a मीन्स 1। सो लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, a प्लस एक्स आता है, a का मतलब कितना हो गया, a का मतलब 1 है, तो 1 माइनस कितना आएगा t, 1 प्लस t और 1 माइनस t, ये फॉर्मूला है प्लस c। ठीक है, सो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन कितना आएगा 6 लॉग ऑफ मोड ऑफ t की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस, ये पॉजिटिव है इसलिए ऐसा आएगा, x की पावर 3। एक टेक्निक बताई थी इसको याद करने की, ठीक है, वो याद रखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। मैंने क्या बताया था कि यदि a बड़ा होता तो पॉजिटिव आएगा और a नेगेटिव हो तो ऊपर नेगेटिव आएगा, बस इतना सा ध्यान रखना, ये आंसर है। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा के हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 7th वाला क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं 7th वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, i इज इक्वल टू, ये है x-1 और dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या हम अलग अलग कर सकते हैं इसको, बिल्कुल। तो हम कर देंगे x dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस एक्स स्क्वायर को टी पुट करूँ या पूरे को ले लेता हूँ, मैं पूरे को, इसको पूरे को ले लेता हूँ, तो ये ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी पुट कर लिया। सो ये 2x और dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt, और x dx की वैल्यू किसके बराबर आई, dt अपॉन 2 के बराबर। सो मेरा इंटीग्रेशन होगा 1/2 dt अपॉन, ये हो गया √t। ठीक है, और यहाँ पर तो फॉर्मूला है डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि लॉग वाला फॉर्मूला, तो लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। सो ये होता है 2√t, तो √2, ये 1/2 2 से ख़त्म हो जाएगा, तो ओनली t बचेगा, t की वैल्यू हम पुट कर लेंगे डायरेक्ट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर चलेगा माइनस लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। यदि स्टूडेंट्स थोड़ा फास्ट हो रहा हो तो इसको रिपीट करके देखिए और स्पीड स्लो करके देखिए। ठीक है, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा इसके अंदर।
एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ कितना है एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6। सो एक्स की पावर 6 को भी हम एक्स क्यूब की पावर 2 लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ लिखते हैं अपन, देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन यहाँ लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ हमने एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर देन ए की पावर 3 का होल स्क्वायर का, ठीक है, ए की पावर 3 का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ एक्स क्यूब को टी पुट करेंगे, एक्स क्यूब को हम टी पुट करेंगे तो ये 3x स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी, डी टी के बराबर। देन एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू आपके पास डी टी बाई 3 आएगा। देन मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/3 और ये डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये हो गया टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर। सो ये लॉग वाला फॉर्मूला है, ठीक है। लॉग वाला फॉर्मूला बहुत काम आता है। 1/3 1/2 ए मीन्स यहाँ पर ए की पावर 3 है, लॉग ऑफ, ठीक है, मोड ऑफ टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए की पावर 6 प्लस सी। तो यहाँ फाइनल आंसर कितना आएगा, देखिए 1/6 ए क्यूब लॉग ऑफ मोड ऑफ टी की जगह हम पुट करेंगे एक्स क्यूब और यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ लिख देंगे अपन एक्स की पावर 6 और ए की पावर 6 मोड लगाएंगे प्लस सी। तो दिस इज माय आंसर। क्लियर, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए 9th वाला क्वेश्चन में ओरली समझा सकता हूँ। 10x को टी पुट करेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस ये भी लॉग वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप इस 9th वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये 12th वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, चलो, और 15th वाला भी करवा देता हूँ, ठीक है। वैसे तो ये सिंपल है, इसमें माइनस कॉमन लेके इसको क्या कर सकते हैं, चलो करवा देता हूँ मैं इसको। 12th वाला क्वेश्चन देखिए, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 6x -7 आ गया, ठीक है। देन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस हमने मोड से स्क्वायर रूट से बाहर नहीं लिया है। अब x का कोएफिशिएंट 6 का हाफ 3 का होल स्क्वायर 9, तो यहाँ ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 -7। तो देखिए इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज द माइनस, देन इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये परफेक्ट स्क्वायर बना किसका, x प्लस 3 का होल स्क्वायर बना। देन 9 और 7 कितना होगा, 7 7 14 15 16 है ना, 16। तो यानी कि 4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया। तो डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह एक्स प्लस 3 बाई ए मीन्स 4 प्लस सी। दिस इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 15th वाले क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। आई इज इक्वल टू देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई थोड़ा फास्ट करता हूँ मैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स बी माइनस ए एक्स, ठीक है। एक्स भी आएगा ए एक्स आएगा, तो माइनस क्या कर लेता हूँ मैं, एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो ए प्लस बी आ जाएगा। देन क्या हो जाएगा प्लस ए बी, ये हमने मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लिया। अब एक्स का कोएफिशिएंट ए प्लस बी है, इसका हाफ करेंगे तो ए प्लस बी बाई 2 आ जाएगा, उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस
b/2 का होल स्क्वायर हमने ऐड किया, ठीक है, और माइनस किया a+b/2 का होल स्क्वायर माइनस किया, देन प्लस ab एज इट इज़ है हमारा, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो देखिए ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो क्या बनेगा आपके पास dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x माइनस ये बना आपका a+b/2 का टोटली होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो इसको सोल्व करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं और एलसीएम भी ले लेते हैं इसका 2, ठीक है। तो ये बनेगा आपका a² प्लस b² प्लस 2ab और माइनस कितना हो गया, ab हो गया, माइनस कितना हो गया 2 मिनट, इसको थोड़ा और देखें तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना जाएगा 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस 4ab होगा, सॉरी माइनस 4ab होगा, माइनस 4ab, क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन ले रखा है, तो माइनस कितना जाएगा 4ab और ये क्लोज हो गया, ठीक है। ये कैसा है देखिए बेटा, इसमें से माइनस कॉमन लिया, इसका होल स्क्वायर किया तो ऊपर वाले का होल स्क्वायर ऊपर लिख दिया, माइनस एलसीएम लिया 4 तो 4ab आ गया। इन दोनों को सोल्व करेंगे -2ab, तो देखिए इंटीग्रेशन dx अपॉन इट इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ ये लिखा हमने x माइनस a+b/2 का होल स्क्वायर देन माइनस, अब ये देखिए ये a-b का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ लिखा a-b अपॉन 2 का टोटल कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये x² माइनस a² का फॉर्मूला लॉग वाला फॉर्मूला है ना, और रूट में है तो लॉग वाला फॉर्मूला होगा, तो कितना आ जाएगा लॉग ऑफ मोड ऑफ, ठीक है, x की जगह हमने x माइनस कितना आ जाएगा a+b/2, ठीक है, ये लिखा, ये x है, ठीक है, प्लस हम पूरा का पूरा ऐसा कैसा लिख सकते हैं, ये वाला वापस इसको ये लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कितना x माइनस a इंटू कितना जाएगा x प्लस x माइनस b, x प्लस x माइनस a x माइनस b, तो x माइनस b और मॉड प्लस c कर दिया, ठीक है। तो ये 15th वाला क्वेश्चन थोड़ा इस तरीके का था, क्योंकि इसमें ए बी सी कॉन्स्टेंट्स थे तो दिक्कत आ रही थी, तो हमने इसको सोल्व करके इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। ये x² माइनस a² का लॉग वाला फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16th वाला क्वेश्चन, देखो 16 वाले क्वेश्चन में ऊपर लीनियर इक्वेशन है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें उसको लेट करके करना पड़ेगा, वो फॉर्म है हमारी, ठीक है। तो हम लेट करते हैं इसको, लेट 4x + 1 = a/dx ऑफ कितना जाएगा 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस क्या करेंगे b, ठीक है। यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं तो 4x + 1 = a इंटू 4x + 1, ओके। तो यहाँ तो ये तो डायरेक्ट ही सोल्व हो रहा है, ये ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इसको तो सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया सब्स्टिट्यूशन। तो लेट किया हमने, ठीक है, 2x² प्लस, ठीक है, ये हो गया हमारा x, ये हो गया x को हम क्या करेंगे टी पुट करते हैं तो कितना आएगा 4x + 1 और dx की वैल्यू किसके बराबर आ गई dt के बराबर। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है बेटा, तो थोड़ा ध्यान से करना है इसको, क्योंकि मैंने कुछ भी रट नहीं रखा है। तो ये हो जाएगा आपके पास √3, नहीं अपन ऐसा करेंगे पूरे के पूरे लेंगे, इसको पूरा लेंगे ना, -3, इसका तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, = t, तो ये क्या √t हो गया। तो यहाँ आ गया आपके पास 2√t + c, सो माई आंसर विल बी 2√, यहाँ हो गया 2x² देन प्लस x माइनस यहाँ 3 + c, ये करेक्ट आंसर हो गया। तो कुल मिला के कभी कभी क्वेश्चन ऐसा घुमाया हुआ होता है, सिंपल होता है, लेकिन हम उसको ज़बरदस्ती लॉन्ग तरीके से करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है जो मैं कह रहा था, देखो इसका होल नीचे वाले को टिक पुट करने पूर्व वाला नहीं आएगा, तो इसको हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको लेट करते हैं, लेट किया हमने कि 5x + 3 को हमने लिखा d/dx ऑफ, ठीक है, a × d/dx ऑफ x² देन 4x + 10, ठीक है,
प्लस हमने लिखा b। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू 2x प्लस 4 प्लस कितना आएगा b। यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं x इक्वल टू -2, तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो -2 पुट करेंगे तो -10 प्लस 3, तो -10 प्लस 3 मतलब -7। देन b इक्वल टू -7 आ गया। अब यहाँ पर कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा 5, यहाँ आ गया 2a, सो a विल बी 5/2। तो हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू हमारे पास है 5/2, ठीक है। देन यहाँ पर 2x प्लस 4 और b की वैल्यू -7 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर हो गया x², देन 4x प्लस कितना आएगा 10। इसको अलग अलग करेंगे तो देखिए 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 देन dx डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x² देन 4x प्लस 10 देन -7 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² देन 4x प्लस 10। तो देखो बेटा, यहाँ पर इसको t पुट करेंगे तो ऊपर dx dt बन जाएगा, तो √t आएगा। √t का इंटीग्रेशन कितना होगा, 2√t होता है, मतलब 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t, ये खत्म हो जाएगा। तो देखिए इजी वे में यहाँ पर हम इसी का इंटीग्रेशन कर पाएंगे, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और रूट के अंदर लिख देंगे अपन x², ठीक है। थोड़ा फॉर्मूले याद रखोगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, और एग्जाम में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम एग्ज़ाम में ऐसा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 4, 4 का हाफ 2, 2 का होल स्क्वायर, 4 ऐड करेंगे माइनस करेंगे तो कितना कर दिया हमने, x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 10। तो आंसर आया 5 स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, देन यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा, तो प्लस √6 का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो बन गया x² प्लस a² लॉग वाला फॉर्मूला। तो देखिए यानी कि 5 इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी इंटीग्रेशन तो सोल्व हो गया, रूट ऑफ x² प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7 एंड इट इज़ अ लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2, ठीक है। देन यहाँ पर देखिए प्लस ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे आपका वापस यही लिखो, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं x², ठीक है। देन 4x प्लस कितना, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व किया तो ये आया, मतलब कुल मिला के इसको सोल्व किया तो ये आया, इसको सोल्व किया तो ये आया, तो हम डायरेक्ट भी वही लिख सकते हैं, वापस लिखना है इसको तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। अच्छा, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, स्टूडेंट्स तो करिएगा, ठीक है। और कोई डाउट है तो पूछिएगा, है ना। किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है तो सोल्व करिएगा, और डाउट आप पूछ के आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को पूरा एंड तक देखो, और जितना शेयर हो सके उतना करिए, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।